आप लोग सोनाली गुंजन ब्लॉग देखने वाले। आज है मंगलवार 9 मार्च और आज हम दोनों का व्रत है। मेरा तो मंगलवार है ही। आज फिर से सेकंड मंगलवार है, तो मंगल को ही पड़ रहा है तो हाँ, ये दूसरा एकादशी का व्रत है मैडम का और इत्तफाकन दोनों दिन मंगलवार ही पड़ा था और दिन भी बहुत अच्छा है। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था वो दिन भी अच्छा था और आज का दिन भी अच्छा है। और ऐसे दिन कभी बुरे नहीं होते हैं, सब अच्छे होते हैं। जब जिस दिन से स्टार्ट कर लो ना सच्चे मन से सच्चे दिल से, वही दिन अच्छा हो जाता है। मैं तो ये मानती हूँ। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा लेट तो हो गया है क्योंकि हम लोग गए थे मंदिर, तो मंदिर से आए हैं हम लोग पूजा पाठ करके। और आज मंदिर गए थे तो जल चढ़ाए शंकर जी को, धूप चढ़ाए, बजरंगबली का भी पूजा हुआ। मतलब मन हो रहा था कि मंदिर नहीं गए हैं बहुत दिन से ना, तो मंदिर चले जाते। आज कहीं और जाने का प्लान था, कहीं यहाँ पे बगल में है। कौन सा मंदिर है? इस्कॉन टेम्पल है, बट थोड़ा सा चेंज हो गया प्लान। तो पास में जो मंदिर था वहीं चले गए क्योंकि बच्चों का भी पेपर है ना, तो सोचा कि आज रहने देते हैं। हाँ पापा जी, मम्मा मैम भी कल इसी बात कर रही थी इसी बारे पे। इस्कॉन टेम्पल के आगे पे ना कुछ मेला वेला लगा है सबके लिए। हाँ हाँ, कौन सी मैम बात कर रही थी? मैथ वाली टीचर वो गई थी ना। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सुंदर सा मेला लगा है। हाँ सारी चीजें बहुत अच्छी। अच्छा, आप लोग पीछे वो लगा हुआ है, वहाँ पे मेला लगता है। हाँ सच्ची में लगा है, बहुत बड़ा मेला वो लगते ही रहता है उसमें। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के इस्कॉन टेम्पल के पीछे में यहाँ पे जो है ना वो है हस्तकला वाला। अच्छा, वो मार्केट है यहाँ पे। तो हाट है ना, वो हाट लगता है, तो वहाँ पे अलग अलग बीच बीच में बाहर से लोग आते रहते हैं। ये जो लेके आए पूजा का करने वाला। लेकिन ये ब्लॉग तो मेरा जो है ना लेट जाएगा क्योंकि हमारा पहले वाला ब्लॉग जाएगा। एक ब्लॉग में शूट करके रखी हूँ, वो अभी हमारी एडिटिंग नहीं हुई है। बर्थडे के दूसरे दिन का वो ब्लॉग था, तो वो अभी मैं डालूंगी और ये ब्लॉग हमारा लेट जाएगा। पंडित जी ने टीका वगैरह लगाया है हम लोग को और अभी गए मंदिर में, तो वहाँ पे अभिषेक पूजा हो रहा था। कोई कर रहे थे, पंडित जी करवा रहे थे उनसे। तो मंदिर खुला ही था, ऐसे हम लोग लेट हो गए थे क्योंकि 12 बजने वाला था। पंडित जी बोले इतना लेट आए। इस जगह 2 मंदिर है। मैंने सोच रखा था अगर ये मंदिर शायद से बंद होगा तो आगे चले जाएंगे आगे, क्योंकि वहाँ पे खुला ही रहता है। हमेशा खुला रहता है मंदिर। हाँ, तो पंडित जी ने हमें दिए हैं केले और हम सोच रहे हैं केले का शेक बना लें। तो फलार पे है, हमने फलार पे स्टार्ट किया है। क्या एक दिन कर दो तो क्यों खाना पीना, तो फलार पे सही रहता है। और एक मंथ में 2 आता है, उस तरह से चलेगा हमारा कुछ टाइम। अब फास्ट बहुत दिन से कोई व्रत वगैरह हमने नहीं किया था, तो बहुत दिनों से दिल में चल रहा था ये सारी चीज़ें। तो ये हमने पहले भी ये सारी बातें की है। एक ही बात बोलूँगी तो फ्रेंड्स सब हमारी बोर हो जाएंगी, है ना पांडे जी? बिल्कुल सही बात है। बोर हो जाएंगी। कल मैडम गई थी, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके लाई है। हाँ, शॉपिंग करके मैं लेके आई हूँ। और पायल लाई थी मैं। मेरा पायल ना सारे पायल टूट गए थे, क्या बताऊँ, और काला पड़ गया था। और जिस शॉप से मैं हमेशा शॉपिंग करती थी उन्होंने तो मुझे इतना लूटा, उसने तो मुझे लगता है मुझे बर्बाद ही करके छोड़ा उस शॉप वाले ने। इतना दाम लेता था वो, और जब वापस करने जाओ तो वो बिल्कुल भी बहुत कम पैसे मुझे देते थे। और जिस शॉप से मैं अभी शॉपिंग करके आई हूँ, सच पूछिए ना, दिल बिल्कुल ना खुश हो गया, मन खुश हो गया कि जिस चीज़ को हमने मतलब खरीदा या वो काला पड़ गया या पुराना हो गया या टूट गया, मन नहीं है हमको पहनने का, हमने उसको चेंज कर दिया तो हमें अच्छा पैसा मिला उसका। नहीं पांडे जी? बिल्कुल अच्छा खासा हमें पैसे उसके मिले। मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे खरीदने में मुझे दर्द नहीं हुआ। कभी लगता है ना काला पड़ गया यार, अब इसको नहीं पहनूंगी, या टूट गया, पुराना हो गया, दूसरा लेने का मन है, तो वहाँ पे हम आराम से एक्सचेंज किए। वहाँ पे हमने सारे पायल बिछुए सब जो भी टूटा उटा था वो सारा हमने चेंज करके एक अच्छा सा पायल लिया, सिंपल सा पहनने के लिए समर में, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो सर्दी भर तो मैंने पहनी ही नहीं थी। तो पायल और हमने बिछुए लिए हैं। और भी कुछ प्लानिंग है हमारा, बच्चों का पेपर ख़त्म हो जाए फिर कुछ ना कुछ करूँगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करना है। और उस शॉप में ना बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे जाके लगा कि मेरे पैसे ना
व्यर्थ नहीं गए। जितनी चीजें हमने खरीदी थी, नहीं पांडे जी, हाँ। जितना भी पायल बिछुआ सब हमने लिया था, तो काफ़ी सारी ऐसी घर में भी ज्वेलरीज वगैरह होती हैं जो बहुत दिन तक पहना है, मन नहीं होता पहनने का, तो यूं ही पड़े पड़े हैं। इससे अच्छा है थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा लग जाता है और आपको नया चीज़ें मिल जाती है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और अगर पहले की आपके पास ज्वेलरीज वगैरह हैं तो ऑटोमेटिकली रेट पहले के कंपेरेटिवली अभी तो ऐसे ही बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके रेट भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। और अगर आप कुछ नया लेना चाहते हो तो अच्छे जगह से एडजस्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं आपको देना पड़ता और फिर आप उसे यूज़ भी कर पाओ। क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है कि खासकर ज्वेलरी वगैरह में क्या होता है, अगर 5 साल 10 साल आपने पहन ली ना, फिर दिल नहीं करता दोबारा से कि एक ही चीज़ ऐसे को। देखिए क्या, ऐसे ना कभी देखिए गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, कभी ये नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपका मन नहीं है, अभी हमारे एक ऐसे 1-2 रिंग है जो ना, एक पतला ही रिंग हमने लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब मुड़ गया है, तो मैं चाहती हूँ उसे चेंज वगैरह करके अच्छा खासा कुछ चीज़ें ले सकती हूँ। प्लानिंग है हम लोग का, लेकिन अभी नहीं, बच्चों के पेपर के बाद। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया है पिछले एक्सपीरियंस से कि हमेशा ना एक ही दुकान में जाने से ना अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता। आप बीच बीच में ना ट्राई करते रहना चाहिए, थोड़ा सा कहीं और जाके भी, क्या पता कहीं और। अक्सर क्या होता है, खासकर जो गहने ज्वेलरी वगैरह का काम होता है, लोग ना ऐसे दुकान से ही लेते हैं जहाँ से रेगुलर ले रहे होते हैं, वो एक ट्रस्ट सा होता है। बट कई बार ऐसा देखा हमने कि अगर आप कहीं और जाते हैं, चांसेस रहता है कि शायद आपको अच्छी चीज़ें मिल जाए, अच्छे प्राइस में मिल जाए, चाहे वो किराना का दुकान है, चाहे ज्वेलरी का दुकान है, चाहे मेडिकल स्टोर है, कोई भी चीज़ें का पे या कपड़ा ही आप खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ताकि पता चले आपको कि शायद इससे और अच्छी कुछ ऑप्शन होना चाहिए। कुल मिला के ये है, तो ये बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें हमने देखा है, अगर आप किसी दुकान से ना रेगुलर लेते हैं, एक तो उसको ना ऐसा लगता है कि मेरे अलावा कहीं और ये जाएगा नहीं, आप बार्गेन नहीं कर पाए हैं वहाँ पे। अगर आप बार्गेन करने की आदत है, वो पहले से उस हिसाब से ही रेट आपको बोलेगा। अगर देखता है कि ये कस्टमर रेगुलर आता है, इसको 200 रुपया बोलता हूँ, ये 50 रुपया बोलता है, तो पहले से समझ जाता है कि इसको कितना रेट बताना है। तो सारी चीज़ें आपका वो ना पकड़ लेता है कि क्या है कैसे है, तो उस चक्कर में ना, और वो तभी आपको पता चलेगा जब आप किसी और दुकान पे जाएंगे। पहले तो मैं खरीदारी भी नहीं कर पाती थी, पहले तो मैं बहुत ज्यादा ये थी, मतलब बहुत तो कहूँ ना, मैं बिल्कुल भी मुझे कुछ खरीद नहीं पाती थी। पांडे जी के साथ रह के पांडे जी ने तेज बना दिया। तेज तो पहले से ही थे मैडम, और अब और थोड़ा सा तेज हो क्या गया। था ना, क्या बिजनेस मामले में या मार्केटिंग का, जैसे हम कुछ मार्केट में जाके हम कुछ खरीद ले, वो चीजें नहीं था क्या। क्या होता है ना, बाहर निकलना कम होता है, तो घर में तो शॉपिंग नहीं हो सकती ना, और घर में चीजें पता नहीं चलेगी। ये जब आप हमेशा बाहर अंदर करेंगे, जाएंगे इधर उधर, बार्गेन करना अच्छे से, मतलब चीजों को ना देखना परखना, ये सारी चीजें इनके अंदर में ज्यादा था, मेरे अंदर में नहीं था। 2 में से कोई भी एक थोड़ा सा तेज हो ना, तो जिंदगी चल जाती है। जहाँ पे मैं डाउन रहता हूँ, मैडम वहाँ पे एक्शन में आ जाती है। जहाँ पे मैडम ठीक ठाक नहीं रहती, वहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो इस तरह से ज़िंदगी की गाड़ी जो है ना, आसानी से चल जाती है, और होना भी चाहिए ये। और हम लोग तो स्टार्टिंग से ऐसे एज ए फ्रेंड रहे, कभी कुछ कोई रोक टोक है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में, ना कभी मैंने रोका, ना कभी टोका किसी चीज़ के लिए कि ये मत करो, ऐसे मत करो, खुल के जियो अपनी ज़िंदगी हाँ, है। ये हमेशा कहते थे, तुम घर में क्यों बैठी हो, बाहर जाके घूम के आया करो, जाया करो, शॉपिंग कर लिया करो, बच्चों को लेके जाओ, तुम शॉपिंग कर लो। लेकिन अक्सर ऐसा देखते हैं ना लाइफ में, तो ऐसे ही होता है, शादी हो गई बस सारे चीज़ नैया जो है पति के हवाले है, वो जो कर रहे हैं, जो जा रहे हैं। बट मैंने हमेशा इसको बोला कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो तरीके से, घूमो फिरो, देखो दुनिया में क्या चीज़ें हैं, क्या है नहीं है। तो मेरी तरफ से फुल सपोर्ट होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एक साथ रह रहे हैं, पति पत्नी है, इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि आपने दादागिरी है या कोई आपने तोता पाल रखा है कि जो बोलेंगे वही करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को खुल के फ्रीडम, उसमें ना कंफर्टेबल भी होते हैं लोग, और फिर वो समझते हैं, एक दूसरे की कदर भी होती है उन्हें कि चलो ठीक है यार, सामने वाला हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, तो हमें भी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ। गर्मी
तो तेज हो रही है। कल रात में सोच रहे थे हम लोग एसी चलाने का, फिर बड़ी मुश्किल से माना। आर्यन को एसी तो नहीं चलाती, पता है, इतना फुल तेज पंखा चल रहा है। उसके बाद आर्यन, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है। इसे तो नींद ही नहीं आई, काफी देर छटपट करते रह गया। कल पता है मैंने कैसे भी करके मैं सोने की कोशिश की और बाद में मैं सो गई। कुछ भी आप तो सो जाते हो बेटा टाइम से, ये बदमाशी करता है लड़का। मैं कैसे भी करके सोई, मुझे पता नहीं कि कैसे भी करके मैं सो गई। करके सो गई। वाह मेरा गुड़िया, ये होते ना होशियार बच्चा। बच्चों के लिए कुछ बनेगा खाने पीने के लिए? हाँ, बच्चों के लिए बनेगा। सुबह नाश्ता में हमने बनाया था चितवा, मीठा चितवा। तो अभी देखती हूँ क्या बनता है। अभी थोड़ा सा बच्चों के लिए चावल वगैरह बना दूंगी, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी। ये है परी की कैटी। तो अभी मुझे लगी है थोड़ी भूख, तो परी अभी स्नान नहीं की है, तो परी को हेयर ऑयलिंग की थी, तो हेयर ऑयलिंग करके परी को भी स्नान करवाना है। समझ गई ना कैटी, परी को भी स्नान करवाना है। उसके बाद में पीऊँगी शेक, क्योंकि ये टाइम है भूख लगने का फ्रेंड्स, तो मुझे प्यारी लग रही है। आर्यन यदि इसको ले लेगा तो फिर परी और आर्यन में हो जाता है बहुत तेज झगड़ा, कि आर्यन नहीं ले सकता। चलिए फ्रेंड, मिलूंगी मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है, कुछ हमेशा तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज सिर्फ बातचीत है, आप लोगों से हमने बातचीत की है, और ना ही कोई अभी पूरा दिन अभी कोई ब्लॉगिंग होगा, क्योंकि उसके लिए कुछ खास भी होना चाहिए ना। जब खास हो तभी कुछ शूट करने में भी मज़ा आता है। जब ऐसी ही लाइफ चल रही है बिल्कुल सिंपल साधारण, तो फिर उसमें क्या शूट करूँ। चलिए बाय।